बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट, दिस इज़ मोहम्मद मुनीर। मैथमेटिक्स फर्स्ट ईयर एक्सरसाइज 2.2 पे हमारी डिस्कशन चल रही है। लेक्चर नंबर 11 का सेकंड पार्ट बेटा आपके पास। सेकंड पार्ट में हमने क्वेश्चन नंबर 12, 13 एंड 14 को डिस्कस करना है। कीप इन द माइंड बेटा, क्वेश्चन नंबर 11 में आपने ये चेक करना है कि आपके पास स्क्वायर मैट्रिक्स सिंगुलर है या नॉन सिंगुलर। आपके पास डिटर्मिनेंट का सारा प्रोसेस आपने सीख भी लिया है, यहाँ पर भी देखेंगे तो आप उसका डिटर्मिनेंट मालूम करेंगे। अगर रिजल्ट आपके पास 0 आया तो वो स्क्वायर मैट्रिक्स सिंगुलर होगा, अगर रिजल्ट 0 ना आया तो वो बेटा आपके पास नॉन सिंगुलर होगा। तो यहाँ क्वेश्चन नंबर 12 में हमें ये कह रहा है कि लेम्डा की वैल्यू आपने मालूम करनी है। अब आपके पास लेम्डा की वैल्यू आपने बेटा मालूम करनी है। कंडीशन क्या है? ए सिंगुलर है, तो बेटा आपके पास गिवन है सबसे पहले आपके पास ए इज सिंगुलर। तो सिंगुलर मैट्रिक्स कौन सा मैट्रिक्स होता है? लेक्चर नंबर 7 में आपने सेकंड पार्ट में देखा, जिसका डिटर्मिनेंट आपके पास 0 आ जाए वो एक सिंगुलर मैट्रिक्स होता है। तो बेटा आपके सामने ये ऊपर एक मैट्रिक्स दिया हुआ है, तो आपके पास मैट्रिक्स ए दिया हुआ है। अब ये सिंगुलर मैट्रिक्स कब बनेगा? आपके पास लेम्डा की वो वैल्यू बताएं जिस पे ये सिंगुलर आपके पास डेवलप होगा। तो मैंने कहा सिंगुलर के लिए ये आपके पास प्रॉपर्टी है कि उसका डिटर्मिनेंट 0 होता है। तो डिटर्मिनेंट फॉर्म में हम इसको लेके चलते हैं, माइनस लेम्डा 1 0 1 माइनस लेम्डा 1 एंड 0 1 माइनस लेम्डा डिटर्मिनेंट दैट इज इक्वल टू 0। अब देखें आपकी मर्जी, R1 से इसको एक्सपेंड करें या C1 से एक्सपेंड करें। एटलीस्ट आपके पास एक 0 वहां पर मौजूद है, तो मैं इसका एक्सपेंडिंग का प्रोसेस करता हूं, एक्सपेंडिंग बाय R1। ओके, अब देखें आपके पास -1 फार्मूले का माइनस लेम्डा आपके पास R1 का पहला एलिमेंट। ये देखें आपके पास R1 का पहला एलिमेंट क्या आ रहा है? माइनस लेम्डा आ रहा है। फर्स्ट रो में आ रहा है, फर्स्ट कॉलम में आ रहा है। फर्स्ट रो और फर्स्ट कॉलम अगर आप ड्रॉप कर दें, ये पहली रो है बेटा आपके पास ये, और ये कॉलम ड्रॉप कर दें तो माइनस लेम्डा 1 एंड 1 माइनस लेम्डा, ये बेटा आपके पास बचेगा। नेक्स्ट एलिमेंट R1 का अगर देखें तो बेटा क्या है आपके पास जी? 1 है। वही आपके पास प्रोसेस आपके पास प्लस -1 फार्मूले का एलिमेंट 1 है, फर्स्ट रो सेकंड कॉलम में आ रहा है। ड्रॉप कर दें 1 1 एंड 0 माइनस लेम्डा। लास्ट एलिमेंट देखें R1 का, तो बेटा वो आपके पास 0 है। तो बेटा आप देखें एलिमेंट भी साथ मल्टीप्लाई हो रहा होता है। 0 जब मल्टीप्लाई होगा तो रिजल्ट क्या डेवलप होगा? 0 डेवलप होगा। नेक्स्ट हम इस प्रोसेस को आगे लेके चलते हैं, पावर इवन डेवलप होगी, माइनस लेम्डा बच जाएगा 1 के साथ जब मल्टीप्लाई होगा, माइनस माइनस प्लस लेम्डा मल्टीप्लाई लेम्डा, लेम्डा स्क्वायर एंड फार्मूले का -1 मल्टीप्लाई 1 आपके पास 1 आ जाएगा। नेक्स्ट देखिए बेटा, नेगेटिव साइन डेवलप हो जाएगा। 1 यहाँ पे आपके पास नेगेटिव साइन के साथ आएगा। 1 मल्टीप्लाई माइनस लेम्डा, रिजल्ट माइनस लेम्डा आएगा एंड 0 मल्टीप्लाई 1 आपके पास रिजल्ट 0 ही आएगा। तो चूंकि हमने इसका डिटर्मिनेंट किसके इक्वल लिया हुआ है? 0 के इक्वल लिया हुआ है, क्योंकि ये एक सिंगुलर मैट्रिक्स है दैट इज इक्वल टू 0। नेक्स्ट देखिए बेटा आपके पास जब नेक्स्ट स्टेप में जाएंगे, माइनस लेम्डा एंड टू लेम्डा स्क्वायर -1 माइनस माइनस प्लस लेम्डा दैट इज इक्वल टू 0। ओके बेटा, नेक्स्ट देखें, अगर आपके पास यहां ऑब्जर्व करें तो बेटा ये आपके पास एक और ये दूसरा एलिमेंट, दोनों में देखें तो लेम्डा आपके पास क्या आ रहा है? कॉमन आ रहा है। मैं माइनस लेम्डा अगर कॉमन ले लूं, माइनस लेम्डा आपने यहां से कॉमन ले लिया, एन साइड क्या बचा जी? लेम्डा स्क्वायर -1। ये माइनस लेम्डा यहां से कॉमन आया, लेम्डा स्क्वायर -1, यहां से ये माइनस लेम्डा कॉमन लेंगे, साइन चेंज हो जाएगा तो -1 बच जाएगा बेटा आपके पास, दैट इज इक्वल टू 0। तो नेक्स्ट देखिए बेटा, माइनस लेम्डा एन टू लेम्डा स्क्वायर -2 दैट इज इक्वल टू 0। ओके, अब यहां पे आपके पास एक प्रॉपर्टी है, जब दो एलिमेंट बेटा आपके पास प्रोडक्ट में आ जाएं और इक्वल टू 0 हो
तो ये प्रीवियस क्लासेस में भी आपने देखा, आइदर फर्स्ट वन इज इक्वल टू 0 और सेकेंड वन इज इक्वल टू 0, ये प्रॉपर्टी हम यहाँ पे यूज करेंगे। तो बेटा आपके पास यहाँ फर्स्ट वन है माइनस लैम्डा, तो आ जाएगा आइदर माइनस लैम्डा इक्वल टू 0 और लैम्डा स्क्वायर माइनस 2 दैट इज इक्वल टू 0। माइनस साइन से दोनों को तरफ मल्टीप्लाई करें तो लैम्डा की एक वैल्यू 0 आ जाएगी, एंड लैम्डा स्क्वायर माइनस 2 है, उस तरफ ले जाएं तो ये प्लस 2 आ जाएगा। नेक्स्ट स्टेप में अगर आप दोनों तरफ स्क्वायर रूट लें तो आप इस तरफ जब स्क्वायर रूट लेंगे, लेफ्ट हैंड साइड पे जब स्क्वायर रूट लेंगे तो बेटा स्क्वायर रूट कैंसिल हो जाएंगे, राइट हैंड साइड पे स्क्वायर रूट लेंगे तो वो प्लस माइनस साइन के साथ डेवलप होगा। तो बेटा जी आपके पास लैम्डा की यहाँ दो वैल्यूज डेवलप हुई, कौन सी, एक आपके पास लैम्डा इज इक्वल टू 0 और दूसरी बेटा आपके पास लैम्डा इज इक्वल टू प्लस माइनस स्क्वायर रूट 2। तो बेटा आपके पास ये वो वैल्यूज हैं जो अगर आप इस प्रॉब्लम में लैम्डा की जगह या 0 यूज करें या प्लस 2 यूज करें या माइनस 2 यूज करें तो ये जो आपके पास स्क्वायर मैट्रिक्स है ये सिंगुलर होगा, इसका डिटर्मिनेंट आप मालूम करेंगे तो आपके पास रिजल्ट हमेशा 0 आएगा। हेंस A will be सिंगुलर, A आपके पास सिंगुलर होगा if लैम्डा आपके पास इज इक्वल टू 0 प्लस माइनस अंडर रूट 2। ये आपके पास लैम्डा की तीन वैल्यूज आ गई, इन तीनों वैल्यूज पे आपके पास ये स्क्वायर मैट्रिक्स सिंगुलर होगा। नेक्स्ट आपके पास क्वेश्चन नंबर बेटा 13 है, आपके पास है क्वेश्चन नंबर 12, एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन और आपके पास बोर्ड पॉइंट ऑफ व्यू से ये क्वेश्चन आपके पास मुतअद्दिद बार बोर्ड के पेपर में आ भी चुका है। सिमिलरली क्वेश्चन नंबर 13 भी आपके पास बोर्ड के पेपर में आया हुआ है। आज का लेक्चर आपके पास बोर्ड एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इंतहाई इंपॉर्टेंट है, तो बेटा आपके पास होपफुली आप इस लेक्चर को एंजॉय कर रहे होंगे। आपके पास नेक्स्ट चलते हैं जी क्वेश्चन नंबर हम 13 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 13 आपके पास है जी, इसके टोटल आपके पास बेटा 3 पार्ट हैं। क्वेश्चन नंबर 13 में 3 पार्ट हैं जी, तो देखते हैं बेटा आपके पास मैं इसमें आपको पार्ट नंबर 3 डिस्कस करता हूं आपके साथ। बाकी जो है बेटा आपके पास वो आपका होमवर्क है, आपने खुद ट्राई करने हैं, सेम प्रोसेस से हैं। क्वेश्चन नंबर आपके पास 13 का अगर ये पार्ट आप अंडरस्टैंड कर जाएं तो इंशाल्लाह आपके पास बाकी जितने इसके पार्ट हैं वो आप इजीली खुद सॉल्व कर सकते हैं। तो बेटा आपके पास इन क्वेश्चन नंबर 13 में आपके पास कह रहा है सॉल्व फॉर x के लिए सॉल्व करें। पार्ट नंबर 3 में मैंने उठाया, इसका रिजल्ट 0 दिया होगा। इसी तरह आपके पास पार्ट नंबर 2 में यहाँ आपके पास जो भी एलिमेंट मौजूद है। अच्छा अब देखें इसका हम रिजल्ट देखते हैं जी, हमने क्या मालूम करना है, यहाँ पे x की वैल्यू मालूम करनी है। तो इसके सॉल्यूशन के प्रोसेस की तरफ चलते हैं। गिवन है बेटा आपके पास x प्लस 2 3 4 2 x प्लस 3 4 2 3 x प्लस 4। ओके आपके पास एक्सपेंड करते हैं जी, एक्सपेंडिंग बाय R1 से एक्सपेंड करते हैं बेटा आपके पास -1 फार्मूले का R1 का पहला एलिमेंट x प्लस 2। ओके ये देखें बेटा आपके पास दिस इज R1, फर्स्ट एलिमेंट इज x प्लस 2। जिस आपके पास रो में आ रहा है, जिस कॉलम में आ रहा है, ड्रॉप कर दें। क्या बच गया बेटा आपके पास x प्लस 3 4 3 एंड x प्लस 4। फर्स्ट रो और फर्स्ट कॉलम में ये एलिमेंट आ रहा है। प्लस नेक्स्ट देखिए आपके पास -1 एलिमेंट 3 फर्स्ट रो और सेकंड कॉलम में आ रहा है। ये आपके पास एलिमेंट है जी
3। फर्स्ट रो में आ रहा है, सेकंड कॉलम में आ रहा है, फर्स्ट रो और सेकंड कॉलम ड्रॉप कर दें तो देखिए बेटा 2 4 2x + 4 2 4 2x + 4 ये बेटा आपके पास बचेगा। एंड लास्ट एलिमेंट की तरफ जाते हैं बेटा। लास्ट एलिमेंट क्या है आपके पास 4 है, तो हम यहाँ पे आपके पास सेम फार्मूले की तरह चलेंगे -1, ये 4 फर्स्ट रो और थर्ड कॉलम में आ रहा है, एलिमेंट 4 है, फर्स्ट रो और थर्ड कॉलम को अगर आप ड्रॉप करें तो 2x + 3 और 2 3 बचेगा, 2x + 3 एंड 2 3 दैट इज इक्वल टू 0। आपके पास देखें इसमें राइट हैंड साइड पे 0 गिवन है। नेक्स्ट आपके पास बेटा जब आप अगले स्टेप में जाएंगे x + 2 डायगोनल एंट्रीज आपस में मल्टीप्लाई होंगी, x + 3 इंटू x + 4 नॉन डायगोनल आपस में मल्टीप्लाई होंगी, बीच में नेगेटिव साइन आएगा -12, नेगेटिव साइन आएगा आपके पास, पावर 8 बन रही है, 3 2 इंटू x + 4 एंड 4 2s are 8 एंड लास्ट आपके पास देखें बेटा पॉजिटिव साइन आएगा +4 इंटू 2 आपके पास 3 से मल्टीप्लाई होगा 6 -2 इंटू x + 3 दैट इज इक्वल टू 0। तो बेटा आपके पास हमने इसको डिटरमिनेंट 2/2 का जो आपके पास प्रोसेस है उसके तहत चले उसको मालूम कर लिया। अब नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट स्टेप में जाएंगे बेटा आपके पास तो x + 2 इंटू x², इन दोनों को आपस में मल्टीप्लाई कर लें तो रिजल्ट डेवलप होगा x² + 7x + 12 -12। आगे देखिए बेटा आपके पास -3 इंटू ये इनसाइड मल्टीप्लाई करें तो ये आ जाएगा 2x + 8 -8 एंड लास्ट वन देखें +4 इंटू आपके पास 6 -2x, ये -2 को इनसाइड मल्टीप्लाई करें -6 दैट इज इक्वल टू 0। ओके, अब बेटा यहाँ पे देखें 12 आपके पास 8 और आपके पास 6, ये बेटा आपके पास ये एलिमेंट्स आपस में एलिमिनेट हो जाएंगे। ओके, नेक्स्ट स्टेप में देखें x + 2 इंटू x² + 7x, ये आपके पास बच गया -6x, 3 2s are 6x ± -8x दैट इज इक्वल टू 0। नेक्स्ट बेटा आपके पास अगले स्टेप में x + 2 इंटू x² + 7x -14x दैट इज इक्वल टू 0। अब ये दो एलिमेंट हैं, यहां देखें आपके पास x कॉमन है और इसमें यहां देखें आपके पास x कॉमन है, तो आपके पास x कॉमन जब लेंगे तो क्या बच जाएगा, यहां से कॉमन लिया x + 2 तो बेटा वैसे ही रहेगा, क्या बच जाएगा x + 7 एंड लास्ट यहां से देखें, यहां से भी मैंने x कॉमन ले लिया -14 दैट इज इक्वल टू 0। ओके, नेक्स्ट बेटा आप अप्रोच करेंगे तो इनसाइड जब मल्टीप्लाई करेंगे तो बेटा आपके पास ये रिजल्ट डेवलप हो जाएगा, मल्टीप्लिकेशन का सिंपल सा प्रोसेस है, ऐड सब्ट्रैक्ट करने के बाद आपके पास रिजल्ट इस फॉर्म में डेवलप होगा दैट इज इक्वल टू 0। ओके, +14 और -14 बेटा आपके पास एलिमिनेट हो जाएंगे, तो जो रिजल्ट आपके पास नेक्स्ट स्टेप में बचेगा x और यहां देखें इनसाइड इन दोनों में x कॉमन है तो क्या बन जाएगा, बाहर आके x² डेवलप होगा, एक x ऑलरेडी पहले मौजूद है, x + 9 दैट इज इक्वल टू 0। तो यहां नेक्स्ट दो एलिमेंट आपके पास प्रोडक्ट में आ गए हैं, तो आपके पास वही प्रॉपर्टी आप यूज करेंगे, either first equal to 0 or second equal to 0, x + 9 that is equal to 0। तो यहां से x की वैल्यू निकालें तो आपके पास दोनों तरफ स्क्वायर रूट ले 0 आ गई, और यहां से x की वैल्यू निकालें +9 है उस तरफ जाके -9 हो जाएगा, तो ये बेटा आपके पास x की वैल्यूज आ गई। x की वैल्यू अगर 0 आ जाए, -9 आ जाए, आप इस प्रॉब्लम में यूज करें और इसका डिटरमिनेंट मालूम करें तो आपके पास इसका रिजल्ट 0 डेवलप होगा। तो बेटा आपके पास क्वेश्चन नंबर 13 के दूसरे दोनों पार्ट आपके पास ऐसे ही हैं। आपके पास होपफुली यू आर एंजॉयिंग दीज थिंग्स।
वेरी इंटरेस्टिंग एंड अमेजिंग आपके पास कि हम डिटर्मिनेंट को किस फॉर्म में लेके चलते हैं और हमारे पास कैसे इक्वेशंस डेवलप होती हैं, उन इक्वेशंस को हम कैसे सॉल्व करते हैं। तो नेक्स्ट आपके पास आज के लेक्चर के लास्ट क्वेश्चन की तरफ जाते हैं बेटा। क्वेश्चन नंबर 14 है। क्वेश्चन नंबर 14 आपके पास एक इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है बेटा। क्वेश्चन नंबर 14 में आपने ये प्रूव करना है कि किसी भी स्क्वायर मैट्रिक्स का जो बेटा आपके पास इनवर्स है वो आपके पास यूनिक है। यानी हम इनवर्स मालूम करेंगे इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में कि किसी भी स्क्वायर मैट्रिक्स का आप इनवर्स कैसे मालूम करते हो 3x3 का। तो यहां आपके पास इसमें आपने ये शो करना है, नीड टू शो दैट the inverse of a square matrix is unique। तो बेटा आपके पास हमने किसी भी स्क्वायर मैट्रिक्स के इनवर्स को यूनिक शो करना है। तो चलते हैं इस प्रॉब्लम के प्रूफ की तरफ। उससे पहले आपके पास कुछ पॉइंट्स हैं वो आपको पता होना चाहिए। मैं यहाँ आपके पास एमसीक्यूज की फॉर्म में उनको मेंशन कर लेता हूँ। कोई भी मैट्रिक्स स्क्वायर मैट्रिक्स अपने इनवर्स के साथ प्री मल्टीप्लाई हो या पोस्ट मल्टीप्लाई हो तो बेटा आपके पास ये इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज आ गया। कोई भी मैट्रिक्स अपने इनवर्स के साथ प्री मल्टीप्लाई हो या पोस्ट मल्टीप्लाई हो, आंसर आइडेंटिटी देता है। आइडेंटिटी मैट्रिक्स रिजल्ट आएगा। जैसे आइडेंटिटी मैट्रिक्स के ऊपर बात करें तो बेटा आपके पास एक मैट्रिक्स लेट्स सपोज 1 0 0 1 मैंने ये उठा लिया और ये हम प्रॉपर्टीज ऑफ मैट्रिक्स में डिस्कस कर चुके हैं जिसकी डायगोनल एंट्रीज में 1 1 आ जाए, वो आपके पास होता है जी आइडेंटिटी मैट्रिक्स। सपोज the inverse of square matrix is not unique। square matrix A is not unique। मैंने ये सपोज कर लिया कि उनके इनवर्स यूनिक नहीं है। लेट B and C are its inverse, यानी ये इसके मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स मैंने ले लिए दो B एंड C। अपने इनवर्स के साथ कोई भी मैट्रिक्स प्री मल्टीप्लाई हो या पोस्ट मल्टीप्लाई हो, पहले मल्टीप्लाई हो रहा हो या बाद में मल्टीप्लाई हो रहा हो, आंसर क्या आएगा बेटा आपके पास आइडेंटिटी आएगा। तो ये हमने इसकी प्रॉपर्टी यूज कर ली और हमारे पास यहां से दो इक्वेशंस डेवलप हो गई। तो बात कर रहे हैं हम कि यूनिक आना चाहिए, मैंने कहा यूनिक नहीं है। अब आप देखें इन दोनों की राइट हैंड साइड सेम है तो लेफ्ट हैंड साइड आपके पास देखें ये भी आपस में इक्वल होंगे, ये भी आपस में इक्वल होंगे। आपको ये कि यहां से उठा लें, मैंने दो इनवर्स लिए, दो से ज्यादा भी लें तब भी आपके पास रिजल्ट इसी फॉर्म में डेवलप होगा। तो फ्रॉम नेक्स्ट देखिए बेटा आपके पास फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2, चूंकि आपके पास रिजल्ट सेम दे रहे हैं तो मैट्रिक्स आपके पास ए बी जो प्रोडक्ट में आ रहा है वो इक्वल होगा ए सी के। मैंने इसके दो इनवर्स लिए बी एंड सी, यहां मैं मेंशन कर देता हूं B does not equal to C, चूंकि ये यूनिक नहीं है। अब दोनों तरफ A इनवर्स से अगर हम मल्टीप्लाई करें तो बेटा आपके पास कोई मैट्रिक्स अपने इनवर्स से जब मल्टीप्लाई हो तो आंसर क्या आता है आइडेंटिटी। ये A इनवर्स मल्टीप्लाई A आइडेंटिटी और A इनवर्स मल्टीप्लाई आइडेंटिटी। तो आपके पास ये भी एक प्रॉपर्टी आ गई कि आपके पास नेक्स्ट जो है मैं बताता हूं आइडेंटिटी जब किसी भी मैट्रिक्स के साथ मल्टीप्लाई हो आंसर वही आता है। ये बेटा आपको पता होना चाहिए। तो आंसर वही मैट्रिक्स वापस आएगा। तो विच इज कंट्राडिक्शन।
आपके पास कंट्राडिक्शन आ गई है, इट्स मीन कि आपके पास बी और सी इक्वल नहीं है, तो आपके पास आपने लिए तो वो इक्वल आ गए, सो इनवर्स इज यूनिक।